हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि किस प्रकार नारद मुनि कुबेर जी को लेके जाते हैं और महादेव में परिवर्तन क्या आएगा, बल्कि कुबेर के जो सेवक होते हैं वो भी सब कुछ त्याग देते हैं। और इसी प्रकार से अब नारद मुनि विश्वकर्मा जी को लेके गए हैं कि वो महादेव को भवन के अंदर रहने की उपयोगिता बताएंगे। लेकिन महादेव उनकी भी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि उनको ये कहते हैं कि जिसके सर के ऊपर इतने विशाल गगन की छत्र हो, उसे किसी भवन की क्या आवश्यकता। तो जो विश्वकर्मा जी होते हैं वो कहते हैं, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए आपके समक्ष मुझे अपने विचार प्रकट करने में संकोच हो रहा है, परंतु मेरे भीतर जो विराजमान है ना भवन शिल्पी, वो जरूर मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको भवन के गुणों के बारे में बताऊं। महादेव की बात सुनते हैं जब उनकी, तो महादेव कहते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं, चलिए आप बोलिए। तो जो विश्वकर्मा जी होते हैं वो कहना शुरू करते हैं, कहते हैं महादेव सबसे पहले क्या होता है कि जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है तो उसमें जो जो चीज़ों में परिवर्तन होता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, तो उस परिवर्तन से मनुष्य के शरीर को कोई क्षति ना पहुंचे, तो उसकी रक्षा भवन ही तो करते हैं। और कौन करते हैं? तो महादेव जो होते हैं वो नंदी को आवाज लगाते हैं, कहते हैं नंदी शरद ऋतु में हमें ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो नंदी कहते हैं, प्रभु दिन भर तो सूरज की रोशनी रहती है, उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। शाम के टाइम तो हमें ये मशान से भी हमें वो ऊष्मा मिल जाती है, क्योंकि उसमें जो चिताएं जल रही हैं उनसे भी हम गर्मी प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, अच्छा ये बताओ कि हम वर्षा में अपनी रक्षा कैसे करते हैं? तो नंदी कहते हैं कि कैलाश पर्वत में इतनी कंदराएं हैं, जब वर्षा का मौसम होता है तो हम अपनी रक्षा कंदराओं में शरण लेके कर लेते हैं, इसमें क्या सोचने का विषय है? महादेव कहते हैं बिल्कुल सत्य। और इसी प्रकार जब कैलाश पे ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी कि गर्मी की जब ऋतु आती है, तो उस समय कैलाश पर्वत के हिमखंड जो हैं वो शीतलता प्रदान करते हैं। तो जब हमें शीतलता हिमखंडों से मिल जाती है, सूरज से हमें ऊष्मा मिल जाती है और कंदराओं में हमें वर्षा ऋतु में शरण मिल जाती है, तो आप बताइए कि हमें आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है हमें भवन की? अब विश्वकर्मा जी आप हमें बताइए। तो अब विश्वकर्मा जी कहते हैं, लेकिन भवन जो है उसकी द्वितीय आवश्यकता भी होती है, और उसकी द्वितीय आवश्यकता ये होती है कि व्यक्तिगत जीवन के लिए इंसान को भवन के अंदर रहना आवश्यक है, और साथ ही बहुत सी बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा हेतु भी हमें भवन की आवश्यकता होती है। हमें सहायक होता है भवन कि हम अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल कर रख सकें। ये बस उनके भगवान शिव कहते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता विश्वकर्मा जी उन्हें होती है जो जरूरत से अधिक पूंजी संचित कर लेते हैं। अब जब इतनी पूंजी संचित कर लेंगे तो फिर उन्हें उस पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए भवन की आवश्यकता होगी, किंतु मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं तो मुझे तो असुरक्षा का आभास होता ही नहीं है, और भवन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी फिर मुझे, जब मेरे पास कुछ संभालने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं ये समस्त संसार मुझ में निहित है, ये समस्त संसार आदि शक्ति में निहित है। तो फिर आप बताइए कि जब समस्त संसार हम लोगों में निहित है, तो हमारे लिए क्या निजी और क्या सार्वजनिक? हमारे लिए तो सब एक समान है। तो और ऊपर से दूसरी मैं आपको एक बात और बताता हूँ विश्वकर्मा जी, कि आप जो भवन बनाते हैं उसकी जो एक अवधि होती है वो एक निश्चित होती है, ठीक है। कुछ समय के बाद वो जो भवन है वो प्राचीन भवन हो जाता है, टूटने फूटने लगता है, दीवारें गिरने लग जाती हैं, यानी कि सब कुछ नश्वर है। किंतु प्रकृति इसके विपरीत अपनी भंगिमाओं से रोज नवीन होती जाती है,
रोज। यदि प्रकृति से उत्तम कोई आश्रय है तो आप मुझे बताइए, मैं वहां चल के आवास करने के लिए तैयार हूं, परंतु प्रकृति से उत्तम होना चाहिए, ये सोचकर जवाब दीजिएगा। विश्वकर्मा जी के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। वो कहते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ महादेव, क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ज्ञान जो है वो सतही ज्ञान है। आप समझते हैं ना सतही ज्ञान क्या होता है? खोखला ज्ञान, थोथा ज्ञान, जो सिर्फ ऊपर ऊपर की सतह पर होता है, अंदर से आदमी बिल्कुल खाली होता है। तो विश्वकर्मा जी कहते हैं कि क्षमा प्रार्थी हूँ महादेव, मेरा सतही ज्ञान था जिसकी वजह से आज मैं आपसे ये बातें करने आया, परंतु आज आपने अपने कला की पालक और भवन की नश्वरता का गूढ़ रहस्य का वर्णन करके मुझे ज्ञानोदित किया है। आज मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये भवन हो या जो भी हो, ये सब चीज़ें नश्वर हैं और ये आज बनेंगी, कल को खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्रकृति सदैव रही है और सदैव रहेगी। नंदी कहते हैं, अब तो आप समझ गए ना कि महादेव जो कह रहे हैं सही है। देखो, महादेव से सहमत होना हम सबके हित में है वैसे भी, नहीं तो हमें भी आपके बनाए हुए उन संकीर्ण भवनों में महादेव के साथ रहना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, हमारे महादेव भी यहाँ खुश हैं, हम भी यहाँ खुश हैं। हम तो वहीं विराजमान रहेंगे प्रभु के चरणों में, और मेरे महादेव के विचारों पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। विश्वकर्मा जी भी वहां से चले जाते हैं नारद मुनि के साथ। अब नारद मुनि कहते हैं कि अब क्या करें प्रभु, स्थिति तो चिंताजनक है। नारायण के पास पहुंचकर वो बोलते हैं कि स्थिति तो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि महादेव ने तो वस्तुओं का और भवन का, हर चीज के बारे में सब कुछ सुनने जानने के बाद भी अरुचि ही व्यक्त की है। कुबेर और विश्वकर्मा जी तर्क वितर्क कर उनसे पराजित होकर लौट आए हैं। अब तो यदि आप खाद्य पदार्थ, व्यंजन, इन सब चीज़ों से उन्हें प्रभावित कर सकें, तभी हम ये सोच सकते हैं कि हम प्रभु को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो देवराज इंद्र बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये काम तो मैं करूँगा। याद रहे ऋषिवर, हम इंद्र हैं, इंद्र, और तर्क वितर्क की जो क्षमता हम में है वो किसी में नहीं है। हमें पराजित करना असंभव है, असंभव। अब आप देखते जाइए हम कैसे महादेव को परिवर्तित करते हैं। ये बात कह के इंद्र जो हैं वो बहुत घमंड से, और फूले नहीं समाते। नारद मुनि भी कहते हैं, नारायण 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 नारायण, प्रभु करे कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो जाए। अब सब जने मिलकर, इंद्र और बाकी देवतागण, नारद मुनि सब मिलकर फिर शिव जी के सामने जाते हैं। तो भगवान शिव उनको देखते उनकी हर बात समझ जाते हैं। कहते हैं, तो अब आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन की है। तो इंद्रदेव कहते हैं, जी प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण है प्रभु। विवाह के उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हेय दृष्टि से देखा जाता है। यानी कि अगर कोई कच्चा भोजन करता है तो उसे निम्न दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक स्तर पर सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए। शिव कहते हैं कि आप देवता गण जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर, जो कि आपके अनुरूप हो और आपके अनुकूल ढल जाए, आप उसे सभ्य समाज की संज्ञा दे देते हैं। है ना इंद्र? सही कह रहा हूं सही कह रहा हूं ना मैं? तो नारद मुनि बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं 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 महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना लें, आप इसे अन्यथा ना लें प्रभु। परंतु मैं आपको एक बात कहता हूं कि देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है, क्योंकि पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग होता है, और अब आपको भी इसे अपना लेना चाहिए प्रभु। इसमें हानि क्या है? जब नारद मुनि ने इस प्रकार से पूछा कि इसमें हानि क्या है, तो महादेव बोले कि ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद, केवल हानि। सर्वप्रथम तो ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है,
वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसमें संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश हो जाता है। और बात तो सत्य है। आप जानते हैं कि जंगल में कितने जानवर रहते हैं, और जब हम जंगलों को काटकर खाद्य वस्तुओं को उपजाने हेतु उन्हें खेतों में परिवर्तित करते हैं, तो उन जीव जंतुओं का भी तो नाश होता है, उनके रहने का, जहाँ पे वो उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ होता है, जिस वन में, वो संरक्षण उनसे छिन जाता है। आज यही तो कारण है कि कितने जंगली जानवर जैसे बंदर हो गए, चीते हो गए, ये सब आपको सड़कों पे क्यों मिलने लग गए हैं? क्योंकि वन्य कटते जा रहे हैं, वन कटते जा रहे हैं। तो ये बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? यही सब बातें हमें शिव पुराण में बताई गई थी कि हम अपने स्वार्थ हेतु वन्य प्रदेश का सत्यानाश कर रहे हैं। इससे संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश हो जाता है। हम अपने शरीर के पोषण करने हेतु और तो और जीवों का हत्या तक कर देते हैं। अब जो लोग मांसाहार लेते हैं वो क्या करते हैं? जीवों की हत्या करके ही तो खाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ये काम करना, वन्य को खेतों में परिवर्तित करना, जीवों की हत्या करके अपना पोषण करना, फिर इसके अलावा जब आप वन्य प्रदेश को खेतों में परिवर्तित करते हो तो फिर खेतों को संचित करने के लिए, सिंचित करने के लिए नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों के द्वारा आप रोक देते हो। तो फिर ये सब चीजें क्या करती हैं? और जब कृत्रिम साधनों से नदियों का बहाव रोका जाता है तो इससे तो विपदा और अकाल की शंका सदैव बनी रहती है। और तो और जल जीवन का सत्यानाश हो जाता है। जल जीवन यानी कि जल में रहने वाले जीव जंतु, उनका भी सर्वनाश हो जाता है। तो मुझे बताइए ना कि इसमें अच्छाई क्या है? और तत्पश्चात आप क्या करते हैं? उस अन्न को पकाने के हेतु वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं, और तो और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, नहीं। अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता, ये असंभव है। और सही तो कह रहे हैं, वन प्रदेश हटता है तो आप जानते हैं कि जंगली जानवरों का जो है जीवन खराब हो जाता है। हम नदियों के पानी को रोकते हैं, नदियों के बहाव को मोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण का पूर्ण रूप से नुकसान कर ही तो रहे हैं। और फिर खाना पकाने के लिए, ईंधन पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काट के उसकी लकड़ी जलाते हैं। तो हर तरफ सिर्फ हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए देवराज को वो कहते हैं कि नहीं देवराज इंद्र, मेरे लिए ये असंभव है, असंभव, बिल्कुल असंभव। महादेव की बातें सुन के नंदी कहती हैं ये बात ये भी सिद्ध होती करते हैं कि महादेव को परिवर्तित करना संभव नहीं है। तो अब कृपया करके देवर्षि आप बार बार सबको लेकर ना आएं, बार बार प्रयत्न ना करें। महादेव जैसे रहते हैं, जिस तरह रहते हैं, वो सबका हित सोचते हुए रहते हैं। तो इसलिए अब आप ये बातें छोड़ दीजिए। नारद मुनि, देवराज इंद्र सब मुंह लटका के वापस। देवराज इंद्र को तो बड़ा घमंड था ना, तर्क वितर्क में तो मुझे कोई पीछे छोड़ ही नहीं सकता। और आखिर देवराज इंद्र भी चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं। उधर दूसरी ओर हिम नरेश के भवन में हल्दी की रस्म चल रही है। सब बहुत प्रसन्न है, नाच गाना हो रहा है। अचानक पार्वती माता की नजर जाती है, सामने से कौन आ रहा है? माता अनुसुईया। अगर आपको कथा पीछे की याद है तो आपको याद होगा कि सती के रूप में भी माता अनुसुईया के पास देवी सती जब गई थी, माता अनुसुईया ने ही उन्हें नंदा व्रत रखने के लिए पुस्तक दी थी, नंदा व्रत रखने के लिए कहा था। और साथ में ये भी कहा था कि पुत्री, तुम ये नंदा व्रत जो तुमने खंडित कर दिया है बहुत बुरा होगा, क्योंकि बुरा होना निश्चित है खंडित करने के बाद। और उसके बाद सती माता के साथ क्या हुआ था वो आप सबको ज्ञात है। तो यही अनुसुईया माता यानी कि हमारे चंद्रमा की माता श्री, ये आती हैं राजमहल में, हिम नरेश के राजमहल में। जैसे वो आती हैं, पार्वती माता एकदम उनको पहचान जाती हैं कि ये तो अनुसुईया माता हैं।
उठ के खड़ी हो जाती हैं। उनको एकदम याद आता है कि किस प्रकार अनुसुईया माता ने कहा था कि पुत्री, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रही हो। पार्वती माता को सब बातें जब याद आती हैं, वो तुरंत माता अनुसुईया के पांव छूती हैं। माता अनुसुईया कहती हैं कि मुझे लगा कि इस जन्म में आपसे भेंट करने का सबसे उपयुक्त और सुयोग यही हो सकता है, और इसीलिए मैं आपके भवन में आपसे मिलने चली आई। उसी समय देवी गंगा भी आ जाती हैं। वो आके बोलती हैं, माता अनुसुईया, बहुत ही शुभ अवसर पर आप यहाँ पधारी हैं, आइए आइए। वो भी वहाँ बैठ जाती हैं, हल्दी की रस्म में भाग लेती हैं। उसके बाद शाम के समय अकेले में बात करती हैं। अनुसुईया माता कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि शिव इतनी सहजता से परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि इतने दीर्घ वैराग्य से सांसारिकता में प्रवेश करना ये संभव नहीं है, किंतु महादेव द्वारा आपको स्वीकार करना इसी बात का संकेत है कि वो परिवर्तित होने के इच्छुक अवश्य हैं। माता पार्वती कहती हैं, किंतु हमें चिंता तो विवाह से पहले की है माता, विवाह के बाद की नहीं है चिंता, हमें विवाह से पहले की चिंता है। क्योंकि माता, आप इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि विवाह एक सामाजिक औपचारिकता होती है जिसे एक नियमावली के साथ संपन्न किया जाता है, और कैलाश पर तो ऐसा कोई भी नहीं है जो संस्कार और विधि विधान और रीतियों को समझ रखता हो। हमें ये कतई नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि महादेव जब अपनी बारात लेकर यहाँ पहुँचें तो अपनी छवि को धूमिल करें और कन्या पक्ष की आशाओं को ठेस पहुँचाएं। माता, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कैलाश जाकर वहाँ हो रहे विवाह प्रबंध जो हैं उसमें आप महादेव का मार्गदर्शन करें, नंदी का मार्गदर्शन करें, ये हम आपसे विनती करते हैं माता। अब जब इस प्रकार की प्रार्थना माता पार्वती करती हैं, माता पार्वती जब इस प्रकार की प्रार्थना करती हैं अनुसुईया माता से, तो अनुसुईया माता हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं कि ये आप हमसे अनुरोध या विनती ऐसे शब्द मत कहिए, ये अनुरोध नहीं है, इसे तो मैं आदि शक्ति की आज्ञा मानकर निष्पादित करूंगी। आप इसे अनुरोध मत कहिए, आप तो आदि शक्ति हैं और आपकी बात को पालन करना मेरा कर्तव्य है। पार्वती माता कहती हैं कि आपके इस आश्वासन ने हमें चिंता मुक्त कर दिया है। महादेव के अनुसुईया माता, आपने हमें चिंता मुक्त कर दिया है। अब पार्वती माता तो हो गई हैं चिंता मुक्त। उधर विष्णु भगवान वो मुस्कुराते हुए कहते हैं नारद मुनि को कि शिव तो देवों के देव हैं, उनके आचार व्यवहार में परिवर्तन लाना इतना आसान कार्य नहीं है देवर्षि। तो नारद मुनि कहते हैं, किंतु हम तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे थे ना, क्योंकि आपने ही तो कहा है कि यदि महादेव अपनी सोच को मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे तो महादेव का विवाह नहीं हो पाएगा। तो क्या इसका तात्पर्य अब हम ये समझें कि महादेव का विवाह हो ही नहीं सकता? विष्णु भगवान कहते हैं विवाह होगा, अवश्य होगा, और महादेव में परिवर्तन भी आएगा। नारद मुनि कहते हैं अब कौन शेष रह गया है जो महादेव को परिवर्तन करने में उनकी इतनी क्षमता रखता हो कि वो महादेव को परिवर्तित कर सके? मेरी नजर में तो अब ऐसा कोई नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं अभी एक है। तो नारद मुनि कहते हैं तो बताइए ना प्रभु, कौन है वो? विष्णु भगवान कहते हैं ऋषि दुर्वासा। तो इंद्रदेव के कान सीधे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्या ऋषि दुर्वासा? तो विष्णु भगवान कहते हैं जी देवराज इंद्र, ऋषि दुर्वासा ये वही ऋषि हैं जिन्होंने आपको श्राप दिया था। तो इंद्र को सब कुछ याद आ जाता है कि एक बार वो अपने स्वर्ग लोक में बैठे हुए थे और वो कर रहे थे, सोमरस का पान कर रहे थे, अप्सराओं के बीच में बैठे हुए थे। तो एक सेवक ने आके बोला कि ऋषि दुर्वासा आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो इंद्र फटाफट उठ के खड़े तो हो गए। उन्होंने कहा कि जाइए और आदर सत्कार से उन्हें यहाँ ले आइए। अब आदर सत्कार से ऋषि दुर्वासा को जब महल के अंदर लाया जाता है, इंद्र देव जो होते हैं देव, वो प्रणाम भी करते हैं। प्रणाम ऋषिवर। दुर्वासा भी कहते हैं कि हाँ इंद्रराज,
मैं भ्रमण पे निकला था, तो यहाँ पहुंचकर विचार आया कि क्यों ना मैं आपसे मिलता चलूं, तो इसलिए मैं आपसे भेंट करने चला आया। और इसके साथ ही क्या होता है कि ऋषि दुर्वासा के हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है नीले रंग का। वो फूल ऐसे प्रस्तुत करते हैं देवराज इंद्र के समक्ष और कहते हैं कि देवराज इंद्र, ये पुष्प मुझे भगवान विष्णु ने दिया था, आप इसे मेरी भेंट समझकर स्वीकार कर लें देवराज। इंद्रराज देखते हैं, क्योंकि वो तो भाई स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके लिए एक फूल की क्या वैल्यू हो। तो वो क्या करते हैं, बड़े अनमने भाव से फूल को हाथ में पकड़ते हैं और साथ ही कहते हैं आसन ग्रहण करें ऋषिवर, और ये कहकर पुष्प को धरती में ही फेंकते हैं और फेंक कर और चल पड़ते हैं अपने सिंहासन की ओर। और जैसे ही पुष्प को गिरता हुआ धरती पर देखते हैं ऋषि दुर्वासा, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में चिल्लाते हैं कि भगवान के द्वारा दिए गए पुष्प को आपने तुच्छ समझा, आपके कारण इस पुष्प का अपमान हुआ है और इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा इंद्रराज, आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको श्राप देता हूं कि आप अपने गुरुजनों के सान्निध्य से वंचित हो जाएंगे, आपको अपना सिंहासन छोड़कर स्वर्ग से पलायन करना होगा, माँ लक्ष्मी आपके साथ सदा के लिए आपका साथ छोड़ देंगी, आपका ये वैभव आपसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। और इस प्रकार का श्राप जो है वो दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को देते हैं और देवराज इंद्र को हर बात याद आ जाती है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।